हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी फाइल्स एंड फोल्डर्स की यूनिट के बारे में कि मैनेज कैसे करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स को। विंडो प्रोवाइड टू टूल्स फॉर मैनेजिंग योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। पहला तो है कंप्यूटर आइकन और दूसरा है विंडो एक्सप्लोरर। ये दो टूल्स होते हैं हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए। एक तो है कंप्यूटर आइकन, जो हमारे होते हैं उनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फाइल्स एंड फोल्डर्स को कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। सिमिलरली विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ करके भी आप ये सारे काम कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है। विंडो 7 हैज़ ए वेरी एफिशिएंट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउ यू टू कीप योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइज। द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम इज़ फाइल। सबसे स्मॉल कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, फाइल। और फाइल की डेफिनेशन क्या होगी, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इनटू वन ग्रुप ऑन ए डिस्क। एक जैसा डाटा जब है हम एक डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक फाइल बोलते हैं। दूसरी तरफ फोल्डर क्या होते हैं, ए फोल्डर इज सिमिलर टू ए ड्रॉअर इन विच यू कीप ऑल योर फाइल्स, या फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर। मतलब एक फोल्डर एक ड्रॉअर की तरह है जिसमें हम अपनी फाइलें भी रख सकते हैं और सब फोल्डर्स भी रख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि फाइल किससे बिलोंग करती है, फोल्डर से, सब फोल्डर से। सब फोल्डर किससे बिलोंग करते हैं, फोल्डर से। लेकिन फोल्डर किससे बिलोंग करता है, मतलब कि जैसे एक फोल्डर है उसके अंदर हम सब फोल्डर्स भी स्टोर कर सकते हैं, फाइलें भी स्टोर कर सकते हैं। और फाइलों को स्टोर करने के लिए हमारे पास फोल्डर्स आ गए, सब फोल्डर्स आ गए। तो फोल्डर्स को हम कहाँ स्टोर करते हैं, फाइलों को हमने स्टोर कर दिया फोल्डर में या सब फोल्डर में, सब फोल्डर को हमने स्टोर कर दिया फोल्डर्स में। अब फोल्डर कहाँ पे जाके स्टोर होगा, तो फोल्डर को स्टोर करने के लिए आपके पास जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्स, जिसको हम बोलते हैं रिमूवेबल या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि आपकी वो डिस्क हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है, या आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हो सकती है। तो वो कौन सी जगह होगी जहाँ पे आप किसको स्टोर करोगे, अपने फोल्डर्स को स्टोर करोगे। फोल्डर्स को हम डायरेक्टरीज भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम विंडो फाइल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर तो क्या आएगी, हमारी ड्राइव, चाहे वो डी ड्राइव है, चाहे वो ई ड्राइव है, चाहे वो एफ ड्राइव है। तो सबसे ऊपर क्या आएगी, हमारी ड्राइव। ड्राइव के अंदर क्या स्टोर होंगे, हमारे फोल्डर्स। फिर फोल्डर्स के अंदर हमारे क्या स्टोर होंगे, सब फोल्डर। और फिर सब फोल्डर्स के अंदर हम फाइल स्टोर कर सकते हैं। तो ड्राइव इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हिरार्की। इस हिरार्की में सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल किसका है, ड्राइव का, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी अपनी फाइलें डाल सकते हैं। मतलब ओनली जैसे डी ड्राइव है उसमें डायरेक्ट हम फाइलें डाल सकते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ फाइल एक्सीड कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमें किसी पर्टिकुलर फाइल को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उन फाइल्स को फोल्डर्स बना के उसके अंदर स्टोर कर देते हैं ताकि हम इजीली किसी पर्टिकुलर फाइल को फोल्डर के थ्रू एक्सेस कर पाएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने देखो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। जैसे दिस पीसी में देखो ये डी ड्राइव है, तो ड्राइव ड्राइव क्या हो गई, हिरार्की का सबसे टॉप लेवल। अब डी ड्राइव के अंदर अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। अब उस फोल्डर के अंदर क्या बने हुए हैं, सब फोल्डर बने हुए हैं। और सब उस सब फोल्डर्स में क्या स्टोर हुई हैं, फाइलें स्टोर हुई हैं। तो सबसे ऊपर क्या आ गई, आपकी ड्राइव्स। फिर ड्राइव्स के अंदर स्टोर होंगे आपके फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स, और सब फोल्डर्स के अंदर फाइलें। या डायरेक्ट भी आप ड्राइव्स में फाइलें भी स्टोर कर सकते हो। उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सप्लोरर इज़ ए ग्राफिकल फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी फॉर द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ग्राफिकल फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विंडो एक्सप्लोरर। देखो विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ करके आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ईजिली अपनी फाइल को रीनेम कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके किसके, विंडो एक्सप्लोरर के। कैसे ओपन करते हैं विंडो एक्सप्लोरर को, ऑल प्रोग्राम्स असेसरीज में जाके विंडो एक्सप्लोरर को आप ओपन कर सकते हो, या ये टास्क बार पे भी पड़ा है, जैसे यहाँ से ये विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो गया। अब विंडो एक्सप्लोरर जब हम ओपन करते हैं, स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम असेसरीज में जाके हम विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। जब हम विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो ये दो कॉलम्स में डिवाइड हुआ आएगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फोल्डर की लिस्ट होती है जिसमें हम सब फोल्डर्स को देख सकते हैं, सारे फोल्डर्स हमें दिख जाएंगे।
और राइट हैंड साइड में जो फोल्डर आपने सेलेक्ट किया होगा उसके अंदर जो डाटा होगा, उसके अंदर जो सब फोल्डर्स होगा या जो फाइल्स होगी वो आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि उन फाइल एंड फोल्डर्स को विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू हम कैसे मूव करेंगे या कैसे कॉपी करेंगे या कैसे हम रीनेम करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये विंडो एक्सप्लोरर मैंने ओपन किया तो यहाँ देखो, यहाँ इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी लिस्ट जो है ये अलग अलग फोल्डर्स की है। अगर हमने डेस्कटॉप पे देखना है क्या फाइलें हैं तो राइट हैंड साइड में हमें डेस्कटॉप की फाइलें दिख गई, यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट्स में जो फोल्डर है वो दिख गए, यहाँ से डाउनलोड्स के फोल्डर्स दिख गए, यहाँ से डी ड्राइव का डाटा दिख गया, यहाँ से ई ड्राइव का डाटा दिख गया। तो विंडो एक्सप्लोरर से हमें सारा डाटा इजीली एक्सेस हो जाएगा। अब किसी पर्टिकुलर फाइल को आपने क्या करना है, मूव करना है। मूव का क्या मतलब है कि एक फाइल को हमने एक जगह से दूसरी लोकेशन पे ले जाना है। तो मूव करने के लिए क्या करोगे, जैसे डी ड्राइव में देखो ये कुलविंदर वाली फाइल है, इसको मुझे मूव करके ई ड्राइव में ले जाना है। तो मैं क्या करूँगी, इस फाइल को यहाँ से राइट क्लिक करके करूँगी कट, यहाँ से विंडो एक्सप्लोरर में ही ई ड्राइव ओपन करूँगी, यहाँ ले जाके कर दूँगी पेस्ट। तो अब ये कुलविंदर वाली फाइल डी ड्राइव से मूव होके कहाँ चली गई, मेरी ई ड्राइव में आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर आपको डी ड्राइव में बीच बीच में से कुछ फाइलों को ई ड्राइव में लेके जाना है तो आप क्या करोगे, जैसे इस पर्टिकुलर फाइल को ले जाना है, फिर आपने ममता वाली फाइल को ले जाना है, तो आप क्या करो, 3-4 फाइलों को इकट्ठे आपने मूव करना है। अब इस टाइम आप कंट्रोल की प्रेस करोगे। अब हमने ममता वाली फाइल पे क्लिक किया, फिर ये एसपी वाली फाइल को भी ले जाना है, इस पे क्लिक किया, तो आपने फाइल सेलेक्ट की, कंट्रोल की प्रेस करी और बाकी फाइलें सेलेक्ट कर ली, फिर राइट क्लिक करके कर दिया कट और ई ड्राइव में ले जाके आपने इसको कर दिया पेस्ट। अब इसमें एक पर्टिकुलर फाइल इस जगह पे ऑलरेडी पड़ी थी तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये फाइलें इकट्ठी इस तरह से मैंने क्या किया, एक से ज़्यादा फाइलें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दी। सिमिलरली अगर आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ फाइल पड़ी हैं या डेस्कटॉप पे यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, इकट्ठी मुझे कुछ फाइलें एक सीक्वेंस में कुछ फाइलें हैं जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, तो उस केस में क्या करूँगी मैं, वहाँ से जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने फोल्डर हैं ये सारे इकट्ठे मुझे डेस्कटॉप से कहाँ ले जाने हैं, डी ड्राइव में ले जाने। तो मैं क्या करूँगी, एक फोल्डर को सेलेक्ट करूँगी, शिफ्ट की प्रेस करूँगी और लास्ट फोल्डर को सेलेक्ट करूँगी, तो क्या हो जाएंगे, ये सारे फोल्डर मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे। कैसे किया मैंने, फर्स्ट फोल्डर को सेलेक्ट किया और जहाँ तक ले जाने हैं शिफ्ट की दबाई और लास्ट फोल्डर को सेलेक्ट कर दिया और इस सब को क्या कर दिया, यहाँ से मैंने डेस्कटॉप से कट करके क्या कर दिया, डी ड्राइव में ले जाके पेस्ट कर दिया। तो ये सारे फोल्डर्स जो थे अब क्या हो गए, डेस्कटॉप से मूव होके कहाँ आ गए, डी ड्राइव में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ करके फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। तो ये क्योंकि डाटा इसमें ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये कंप्लीट होने में। अगर आप इसको बीच में कैंसिल करोगे तो जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो सारे आपके मूव नहीं हो पाएंगे। दूसरा क्या होता है, कॉपी कैसे करते हैं। अब कॉपी का क्या मतलब होता है कि एक फाइल मेरी एक जगह पे पड़ी है, मैं उसको दूसरी जगह पे भी ले जाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल डी ड्राइव में मेरा रिचा वाला फोल्डर है, इसको मैंने ई ड्राइव में भी ले जाना है। मैं चाहती हूँ डी ड्राइव में भी पड़ा रहे और ई में भी आ जाए, तो राइट क्लिक करके करूँगी कॉपी और ई ड्राइव में ले जाके मैं इसको कर दूँगी पेस्ट। तो ये फोल्डर क्या होगा, डी ड्राइव में भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है और ई ड्राइव में भी आ गया। सिमिलरली इसमें भी अगर आप मल्टीपल फाइल एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप उस फाइल को सेलेक्ट करोगे। अगर सीक्वेंस में फाइलें हैं तो आप शिफ्ट की का यूज़ करके पहली और लास्ट फाइल चूज़ कर लोगे तो सारी इकट्ठी सेलेक्ट हो जाएंगी, कॉपी करके पेस्ट कर दो। लेकिन बीच बीच में से करनी है तो क्या करोगे, पहली फाइल चूज़ की, कंट्रोल की प्रेस करी कीबोर्ड से, फिर आपने दूसरी फाइल चूज़ करी, इन दोनों फाइलों को ले जाना है तो यहाँ से कॉपी करो और ई ड्राइव में ले जाके पेस्ट कर दो। अब इस टाइम ये फाइल डी ड्राइव में भी पड़ी है और ये फाइल ई ड्राइव में भी आ गई। तो ये तो था विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ करते हुए हम फाइल को मूव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। आप कॉपी और मूव करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का कैसे यूज़ करना है, जैसे फिलहाल ये आपकी मैंने डी ड्राइव ओपन की हुई है और डी ड्राइव में ये पर्टिकुलर फाइल है, मान लो कॉमर्स सब्जेक्ट सोसाइटी वाली, इसको मैंने ले जाके किस में ड्रॉप करना है, डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में ड्रॉप करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस फाइल पे क्लिक करूँगी, मूव करने के लिए तो मैं किसका यूज़ करूँगी, शिफ्ट का, और कॉपी करने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, कंट्रोल का।
ठीक है। तो अगर तो मुझे इसको क्या करना है, दोनों जगह चाहिए, मुझे चाहिए कि ये फाइल डी ड्राइव में भी पड़ी है और डॉक्यूमेंट में भी चली जाए। तो एक तो तरीका जो अभी हमने डिस्कस किया कि कॉपी करना है तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे या कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे, और दूसरा तरीका कट करना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कट कर सकते हो, कंट्रोल एक्स करके भी कट कर सकते हो। एक तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप में आप क्या करोगे, अगर आपको कॉपी करना है, ये फाइल डी ड्राइव में पड़ी है और आप चाहते हो डॉक्यूमेंट्स में भी आए, इस फाइल पे क्लिक करो, कंट्रोल की प्रेस करो और इस फाइल को उठा के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में डाल दो। तो ये देखो, ये फाइल आपकी, आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स में जाके ड्रॉप कर दी। तो इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हुए आपने क्या किया, फाइल्स को कॉपी कर लिया। अब अगर हमने क्या करना है, इस फाइल को हमने कट करके मूव करना है ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हुए। जैसे कि ये वाली फाइल है ना, अभी हमने क्या किया था, कॉपी करके उस फाइल को पेस्ट कर दिया था दूसरी ड्राइव में। अब मुझे क्या करना है, ये फाइल मूव करनी है, तो मूव करने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, शिफ्ट की का। मतलब मैं चाहती हूँ ये GCWCSS फाइल 4 जो है ये यहाँ से मूव होके कहाँ आ जाए, मेरे डॉक्यूमेंट्स में आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, इस फाइल को क्लिक करके शिफ्ट की दबाऊंगी और इसको मैं लेके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में डाल दूंगी। तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स में मेरी ये फाइल आ गई, लेकिन यहाँ से जो मेरी फाइल थी, यहाँ से वो फाइल जो थी वो चली जाएगी। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज़ करते हुए भी विंडो एक्सप्लोरर में फाइलें मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। आपने रीनेम करना है कोई भी, जैसे डी ड्राइव में कोई पर्टिकुलर फोल्डर है, न्यू फोल्डर है, इसको रीनेम करके आपने नाम देना है GNC, तो रीनेम कर दो। किसी फाइल को रीनेम करना है, यहाँ रीनेम करके खाली कॉमर्स नाम दे दो। तो इस तरह से आप फाइलें फोल्डर जो है रीनेम कर सकते हो। आपने कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओ, यहाँ से देखो आपके पास सारी जगह की फाइलें या फोल्डर विजिबल हो जाएंगे। ई ड्राइव में जाना है, ये फोल्डर डिलीट करना है, इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। और जैसे ये फोल्डर अगर आपको अपने सिस्टम से पूरा ही डिलीट करना है तो शिफ्ट डिलीट कर दो, तो ये रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगा, कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है। आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे फोल्डर बनाना है, जैसे आपने पहले तो हमने सीखा था ना डेस्कटॉप पे फोल्डर कैसे बनाते हैं, आपने डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जहाँ भी फोल्डर बनाना है वहाँ राइट क्लिक करके न्यू में जाओ, फोल्डर में जाओ, फोल्डर बन जाएगा। यहाँ हमने कॉलेज नाम से फोल्डर बनाना है तो ये कॉलेज नाम से फोल्डर बन गया। इसके अंदर सब फोल्डर बनाना है तो न्यू में जाके, फोल्डर में जाके इसके अंदर हमने सब फोल्डर बना दिया BA के नाम से। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे जाके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन होती है विंडो एक्सप्लोरर में जिसका नाम होता है F3 की शॉर्टकट की प्रेस कर देते हो या सर्च बॉक्स आ जाएगा। जैसे काफ़ी सारी फाइलें आपने ढूंढनी है, अनीशा वाली फाइल कहाँ पे है, तो डी ड्राइव में अनीशा वाली फाइल यहाँ से आपके सामने शो हो जाएगी, जिसको आप ओपन कर सकते हो। फिर इसमें आगे बताया हुआ है कि विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल का शॉर्टकट कैसे बना सकते हो। अब शॉर्टकट हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसी भी फाइल का जब हम शॉर्टकट बनाते हैं, फोल्डर का शॉर्टकट बनाते हैं, बेसिकली शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट इज ए लिंक टू ए फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम ए कन्वीनियंट लोकेशन। जैसे कि हम शॉर्टकट बना के क्या कर सकते हैं, उस फाइल को डेस्कटॉप से ही एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी ममता वाली फाइल है, ये पड़ी है हमारी डी ड्राइव में, सॉरी ई ड्राइव में पड़ी है ये वाली फाइल, और मैंने इसको डेस्कटॉप से एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करके इसको कर दूँगी सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो ये ममता वाली फाइल का जो शॉर्टकट है ये कहाँ पे बन जाएगा, मेरे डेस्कटॉप पे बन जाएगा। यहाँ से मैं एम लिख के इसके शॉर्टकट को सर्च कर सकती हूँ कि ये शॉर्टकट मेरा, ये देखो ये ममता वाली फाइल का शॉर्टकट बन गया। तो इस फाइल को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकती हूँ। मतलब शॉर्टकट क्या हो गया, अगर हम वहाँ से फाइल डिलीट करेंगे या ये शॉर्टकट मान लो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो क्या होगा कि फाइल डिलीट नहीं होगी, फाइल आपकी ममता वाली फाइल जिस लोकेशन पे पड़ी थी वो वहीं पे पड़ी रहेगी, लेकिन वो जो लिंक था उसका वो डिलीट हो जाएगा। तो शॉर्टकट क्या है, एक लिंक किसी फाइल या फोल्डर का, ताकि आप उस फाइल या फोल्डर को कन्वीनियंटली डेस्कटॉप से ही एक्सेस कर पाओ। तो शॉर्टकट बनाने के दो तरीके, एक तो ये हो गया कि जिस फाइल फोल्डर को एक्सेस करना है उसको राइट क्लिक करके कर दो सेंड टू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बन जाएगा। एक दूसरा तरीका मैंने आपको इसका और भी बताया था कि डेस्कटॉप पे रहते हुए अगर आपने फाइल एंड फोल्डर का शॉर्टकट बनाना है तो राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, शॉर्टकट में जाओ, ब्राउज कर लो फाइल को। मतलब जो फाइल आपकी जहाँ पड़ी है, जिस नाम से आपकी फाइल है, आप उस फाइल को चूज़ कर लो और ओके कर दो, नेक्स्ट कर दो। नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हो।
अब ये फाइल जो है इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से हम फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हैं। और शॉर्टकट आप आइकन कैसे देख सकते हो, शॉर्टकट आइकन में एरो साइन लगा होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये उस फाइल और फोल्डर का शॉर्टकट बना हुआ है। तो इस तरीके से आप विंडो एक्सप्लोरर का यूज़, विंडो एक्सप्लोरर एक्चुअली ये लॉन्च हुआ था 95 में, उसके बाद हम इसको फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। तो हम एक तो कंप्यूटर आइकन का यूज़ करते हुए फाइल एंड फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं, और दूसरा हम विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ करते हुए, जो कि ऑल प्रोग्राम एसेसरीज से ओपन होगा, जहाँ से कि आपको एक साथ एक ही जगह पे सारी फाइलें फोल्डर शो हो जाएंगे। आप उसका यूज़ करते हुए फाइल्स एंड फोल्डर को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू।